साथ बदलते भारत की शान। भाभी, ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप अपनी ननद से डर गई भाभी। आजकल तो सब बातों से ही मुझे डर लगने लगा है। लड़की जब अपने मायके में रहती है वो बेफिक्र रहती है, लेकिन ससुराल में वो थोड़ी डरी डरी सी रहती है। पता नहीं कब किसको क्या बात बुरी लग जाए। तू जब ससुराल जाएगी तभी इन सब बातों को समझ पाएगी। ना भाभी ना, अगर ऐसी बात है तब तो मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। मैं इसी घर में रहूंगी अपनी प्यारी सी भाभी के साथ। आपको एक बात पता है भाभी, मेरी अपनी बहन नहीं है, पर आपके आने के बाद मुझे वो कमी कभी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि आपने वो कमी पूरा कर दिया और इसीलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ इसी घर में रहूंगी। मेरी गुड़िया जैसी ननद, तुम हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हारे हर सपने को पूरा करे। अच्छा भाभी, आपने भैया से बात की आपके आगे की पढ़ाई के बारे में? ये बातें तुम्हारी भैया जाने, मैं तो बस ये जानती हूँ कि जिस दिन से मैंने अपना मायका छोड़ा है उस दिन से मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, और आगे की पढ़ाई मुझे करनी है तो मुझे मरना होगा और पुनर्जन्म लेना होगा, तभी जाके मेरे पुराने सपने पूरे होंगे। आत्मा अमर होती है भाभी, और चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, अपने आप से ये भरोसा कभी कम नहीं होने देना। बहन की कमी तो तुमने दूर की है, और आज से और एक जो दोस्त की कमी थी वो भी तुमने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी। सुनिए ना, एक बार काजल बिटिया को देखा है क्या? मैंने सपने में देखा काजल बहुत बीमार है। भगवान करे बिटिया ठीक हो और वहाँ उसके ससुराल में सब कुछ ठीक हो। अरे भाग्यवान, काजल की अब शादी हो चुकी है, वो अब पराई हो गई है। बार बार वहां जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। बार बार कहाँ, एक बार चलो ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर दिल घबरा रहा हो तो दिल पर काबू करना सीख लीजिए। आप ये भूल रही है कि काजल की अब शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है। वहां जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। उनके पारिवारिक मामलों में मुझे दखल देना भी अच्छा नहीं लगता है। काजल अब उस घर की बहू है, अब वही उसकी परिवार है। आप बाप हो, इसलिए ये सब बातें इतनी आसानी से कह सकते हो। मैं उसकी माँ हूँ, 9 महीना अपने कोख में रखा है, इसलिए मेरा दिल बार बार उसके लिए घबरा रहा है। ठीक है, तुम कह रही हो तो 2-4 दिन में हम वहां होएंगे, ठीक है? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, पंकज एक अच्छा लड़का है, अपनी पत्नी का ख्याल रख सकता है। हमारी बेटी उसके साथ खुश है, राज कर रही होगी हमारी बेटी उस घर में। तुम बेकार ही चिंता कर रही हो।
ए, मुझे तेरे बाप उतारेंगे, मुझे उतार। तो काई को मैसेज किया पल्लवी को? मैसेज क्यों? क्या मतलब? देखो पंकज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और एक पत्नी होने के नाते मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हमें अलग कर रही है। वो हमें कोई अलग नहीं कर रही है, समझिए। उसको बीच में नहीं लाना। ठीक है, बीच में नहीं लाऊंगी। तुम उसे छोड़ दो। क्या छोड़ दीजिए। मतलब क्या है तेरा? क्या मतलब? मेरा मतलब आपको पता है। हे, तेरे को इतना ही खुन्नस है ना उससे, तो ये घर छोड़ के चले जाने का। आप भूलिए मत, मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे तेरे से शादी करके जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। जिंदगी बर्बाद हो गया, समझी? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? और मैं मायके भी गई तो क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं? मैं बोलूं क्या तेरे को? कहाँ जाएगी? मर जाने का। कुएं में डूब के मर जाने का। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बेटा, अब तुम जल्दी से मुझे पोते का मुंह दिखा दे ताकि मैं जल्दी से मर सकूं। माँ, तुम ये मरने की बात मत क्या करो। मरे तुम्हारे दुश्मन। हाँ, अब तो सबकी दुश्मन ही बन गई हूँ मैं। सोचा था घर में बहू आएगी, मेरी बहुत सेवा करेगी, मगर उसको तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। माँ, तुम इस बारे में चिंता मत करो। मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। और वैसे भी तुमने मुझे ये दिन देखने के लिए पैदा नहीं किया है कि तुम मेरे सामने मरने की बात करो। तुम्हें तो अभी बहुत दिन जीना है, बहुत कुछ करना है, अपने पोतों को खिलाना है, उनकी शादी करवानी है। बस बस बेटा, इतना सपना मुझे मत दिखा। पहले तो अपनी बीवी को बच्चे के लिए राजी कर। वैसे भी
अब तो वो तेरी बस पे ही नहीं है। जो लोग बातों से नहीं मानते हैं ना, उन्हें लातों से मनवाना पड़ता है। सब कुछ मेरे बस में है। मैं भी देखता हूं कब तक खुली आंखों से सपने देखती है। अगर उसके सपनों को, उसके घमंड को अगर मैंने नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी पंकज नहीं। माँ तो आज के बाद कोई भी काम नहीं करेगी। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। एक बार सर पे जिम्मेदारी का बोझ आ जाएगा ना, तो सपने देखना अपने आप बंद कर देगी। बड़ी यही बैरिस्टर बनने वाली। अरे घर गृहस्थी संभाले, चूल्हा चौका संभाले। अगर उसके सपनों को मैंने नहीं तोड़ा और अगर ये जिम्मेदारी लेने से उसने मना किया, तो फिर मैं वापस उसे वहीं छोड़ के आऊंगा जहां से मैं उसे लेके आया था। तू अपना दिमाग शांत रखा कर बेटा। कहीं बहू को अगर लग गया कि मैं तुझे उसके खिलाफ हड़का रहा हूँ, तो ना जाने वो मेरा क्या हालत करेगी। मुझे उससे बहुत डर लगता है बेटा। डर लगता है? हाँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी माँ को डराए? माँ, मैं उसके नाक में नकेल डालूंगा। उससे इतना काम करवाऊंगा कि वो भूल जाएगी आराम क्या चीज है, सपने देखना क्या चीज है। तू सो जा माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। समधी जी, समधी जी। अरे मास्टर जी, नमस्कार नमस्कार। आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे आना हुआ? इधर कुछ काम से आया हुआ था, तो सोचा एक बार काजल बिटिया से मिलकर चलूं। विचार आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आप लेकिन वेकिन छोड़िए। पहले हम दोनों मिलके खाना खाते हैं, फिर अच्छी तरह से बैठ के बात करते हैं। एक मिनट समधी जी, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? भला मैं आपसे क्या छुपाऊं, बोलिए। अरे साफ साफ क्यों कह नहीं देते कि भाग गई है? क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कृपा करके ऐसा मत कहिए। आपके बेटी को भागने में शर्म नहीं आई, और उनके भागने की खबर सुनकर आप क्यों शर्मा रहे हैं? चुप रहो भगवान, भगवान के लिए थोड़ी देर चुप रहो। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। अरे कहना क्या चाहते हैं आप? क्या हमने उसके साथ कुछ किया है? मेरा कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप लोगों को मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। अब मैं कहाँ ढूंढ के जाऊं अपनी बेटी को? कहाँ गई होगी काजल? आपके बेटी भाग गई है, पता नहीं किसके साथ। कृपा करके ऐसा मत बोलिए। मेरी बेटी ऐसे बिल्कुल नहीं है। रश्मि, रश्मि, ओ रश्मि, आई बाबा। जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो?
मैंने आज ऑफिस वालों से बात कर ली है। उन्होंने कहा काजल जी कल से ऑफिस आ सकती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बहाने आज मैं तुमको गाजर का हलवा खिलाती हूँ। गाजर का हलवा बनाया तुमने? जी हाँ। हाँ, साथ में मिलके बात करेंगे, मजे करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ चलो एक बार बात कर लेते अरे दामाद जी रुकिए ना। हैं। 1 मिनट में बाद में बात करते हैं। अब कौन दामाद, किसका दामाद? ये सब क्या हो रहा है बेटा? और ये काजल कहाँ है? आप घर आए थे ना, मेरी माँ ने समझाया ना आपको, या बार बार अपनी बेटी की तारीफ सुननी है? देखो बेटा, समदन जी से जरूर कुछ गलती हुई होगी। बेटा तुम ही तो सोच के देखो। अबे क्या सोचूं मास्टर दीनकर शर्मा, क्या सोचूं? ये सोचने का टाइम गया अभी। तुम्हारी बेटी ना मेरे मुंह में काला पोतकर अपने आशिक के साथ भाग गई। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? क्या ऐसी बातें तुम्हें शोभा देती हाँ, है? नहीं देता है। ऐसी बातें मुझे शोभा नहीं देता है। और तुमने जो संस्कार दिए ना अपनी बच्ची को, ये तुम्हें जरूर शोभा देता है। मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही इंसान हो जो एक दिन मेरे घर आए थे मेरी बेटी का हाथ मांगने। गलती नाम का एक शब्द है, सुना है ना? तू सुना ही होगा, तू तो खुद मास्टर है, तूने तो सुना ही होगा इस बारे में। ये सब क्या है बेटा? और कुछ कहना है? हाँ, ये मेरा ही गलती था जिसका सजा मैं आज भुगत रहा हूं। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं बेटा, थोड़ा सा वक्त ले लो। इतनी जल्दबाजी में फैसला मत करो। बुढ़ो, तू अपना रास्ता नाप, चल। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तुम वो जगह भूल तो नहीं गए ना? रुको ना कमल। क्या है यार, अब मत करो तब मत करो। कब करो प्यार? हाँ? पहले जगह घूम लेते, उसके बाद अरे कितनी बार तो आ चुके हैं इस जगह पे, क्या करेंगे यार देख के? पुरानी बातों को याद करके जो मजा मिलती है ना, वो मजा और किसी चीज पे नहीं। मुझे ना सिर्फ तुमसे प्यार करने से मतलब है। रुको ना, पहले देख लेते हैं। और यहाँ रह के अभी समय बर्बाद करनी है क्या तुम्हें? बर्बाद मतलब क्या? तब से तुम्हारा मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ? हो गया, शुरू हो गए तुम। अब चलो। अरे बदमाश करके। काजल, 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 काजल प्लीज मेरी बात सुनो। काजल मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। काजल मेरी बात सुनो। क्या है? मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सब करके मैं आपको माफ कर दूंगी, आपके साथ बात करूंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। अब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बात सुनो प्लीज। काजल मेरी बात सुनो। काजल! अबे रुक! पागल है मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। तो सुनो मेरी बात, सुनो, मुझे बात करनी है। कौन हो आप? ए,
चुप रहने का, समझा? चुप रहने का, बीच में नहीं बोलने का। खिला मार के खड़ा रही इधर ही। काजल मुझसे बात करनी है तुझसे। ए साले बोला ना तेरे को, नहीं आने का बोला क्या तेरे को? सुना समझ में नहीं आता एक बार? ए बोल रहा हूँ तेरे को, पति के बीच में नहीं आने का। पति समझा? पति का मतलब पता है तुझे? हाँ आप पता है, पता है पति का मतलब, पति का मतलब पता है। आप घर जाइए, मैं आपको घर पे मिलती हूँ। सुना ना? चल निकल, निकल इधर से, निकल। मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज एक बार। कब से माफी मांग रहा हूँ यार, एक बार मेरी बात सुनो। क्या हुआ? आप मुझे वहाँ भी शांति में रहने नहीं देते और यहाँ भी? क्या हुआ? तुम चाहती क्या हो ये बताओ? क्या चाहती? मैं मर जाऊँ मैं? जो मर्जी वो करो। मरूंगा मैं तुम्हारे सामने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काजल, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप गलत हो या वो सही। अब आपका मतलब उनको माफ नहीं करना मेरी गलती है? नहीं, इनके कहने का मतलब ये नहीं है। हम बस चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दीजिए। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें एक बार माफ कर दीजिए। हाँ, लेकिन आपने देखा ना वो कैसे आज आपको भी। हाँ, मैंने देखा, मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन आपने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। वो आदमी टूट गया है, दुखी है वो बहुत। नहीं, वो कभी सुधर नहीं सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब ये कि क्षमा मांगना इंसान की सबसे बड़ी गुण है, और उसी तरह क्षमा कर देना भी इंसानियत की पहचान है। हाँ, अपनी गलती पर माफी ना मांगना या फिर माफी मांगने के बाद सामने वाले को माफ ना करना, इसका मतलब यही होता है कि वो स्वयं से जहर पी लेता है। देखिए, कभी कभी सावधानी बरतने पर भी आदमी गलती कर बैठता है, लेकिन अपने गलतियों का एहसास होना और माफी मांगना या दूसरे को माफ करना, यही तो इंसानियत की पहचान है। और एक गलती तो शैतान भी माफ कर देते हैं, और हम तो चलो ठीक है, ये हमारा सोचना है। बाकी सब आप अच्छे से सोचिए और क्या करना है वो देख लीजिए। काजल, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। बस एक बार माफ कर दो काजल। काजल, आज मैंने खुद से ये वादा किया है कि माफी मांगूंगा तुमसे। अनजाने में तुम्हें बहुत रुसवा किया है। हर वक्त रहूंगा मैं तुम्हारे पास, क्योंकि जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं तुम्हारे हर ख्वाबों को पूरा करूंगा, हाँ, लेकिन ये बात सच है, जिंदगी भर तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। घर चलो काजल, घर चलो। बस एक बार माफ कर दो मुझे। घर चलो काजल, घर चलो। वैसे इतनी प्यारी शायरी सुनाई है तुमने, कम से कम एक बार तो मुस्कुरा सकती हो ना। वैसे इतनी प्यारी शायरी आपने सीखी कहाँ से? जब मैंने सोचा कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा, तो मैंने एक शायरी की किताब खरीद ली। हाँ, यहाँ पर भी चीटिंग? ये चीटिंग की बात नहीं है पगली,